हाँ तो फिर जो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है शिक्षा अनों के इस एजुकेशनल चैनल पे। इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे 20 नवंबर के दिन सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए पे बच्चों। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे ए रहने वाला है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेपर को देख लीजिए एक बार पहले। यहाँ पे टोटली यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 40 का ही आंसर देना है। समय आपको 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा। फुल मार्क्स यहाँ पे 80 मिलेंगे। और यहाँ पे आपके स्कूल में 20 नंबर ऑफ यहाँ पे प्रैक्टिकल स्कूल से आपको मिलेगा प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो पैरों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे सेक्शन ए में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ सेंट्रल एग्जाम में, अगर चाहते कि 20 नवंबर के दिन एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद रखिए। पर जो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 40% का ही उत्तर देना है, ठीक है ना पेरोचो। तो चलिए पेरोचो फटाफट से यहाँ पे जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, तो शिक्षा नाउ की इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेरोचो वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। पेरोचो देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। बाबू देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको क्या बताना है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादक में सर्वाधिक है। तो फिर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है ना सकल घरेलू उत्पादक में सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पेपर में दूसरा नंबर पर्सन आया हुआ कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो सामाजिक कल्याण, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि बाबू यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में अब आपको बताना है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो पहले जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाबू देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आपको आया हुआ, आपको बताना है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी का जो कार्य होता है पर बच्चों बीमे की किस्त का भुगतान के लिए होता है, जो कि यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पहले जो आपको पता होगा गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो प्रश्न जो है ना काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी सरल सरल पूछे हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए पहले जो एग्जाम से पहले। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है पर जो कब लागू हुई थी, तो 1991 में लागू हुई थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है पहले बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो डॉलर है पर बच्चों, जिस प्रकार अमेरिकी मुद्रा डॉलर है उसी प्रकार सिंगापुर की मुद्रा भी डॉलर है पर बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो व्यापारिक संस्थान हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं पर बच्चों नो का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख का सृजन किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा बाबू, आरबीआई ना, आरबीआई के द्वारा किया जाता है पहले, इसको याद रखिएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है बच्चों, एक भी क्वेश्चंस को इसकी वगैरह नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे घोल के पी लीजिए। बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये बात जो है ना किसने कहे थे, तो होटले विदर्स ने कहे थे, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है। तो इनमें से कौन है पहले जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। 11 का द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पहले बच्चों आपको बताना है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो कार्यक्रम है बच्चों मनरेगा कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है बच्चों। अगर नहीं पता है तो याद रखिए बच्चों उदारीकरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया है। पर जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं WTO कहते हैं, इसका सदस्य जो है फिर जो कब बना था 1995 में बना था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है।
अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्या कराएगा कि आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो 1986 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सवालों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराएगी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे शिक्षा न हो के एजुकेशनल चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको बताना प्यारे बच्चों क्या करा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बाबू काफ़ी यहाँ पे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था प्यारे बच्चों 1905 में हुआ था, जो कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है प्यारे बच्चों कार्बोनरी संगठन से था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्रता जो है ना प्यारे बच्चों कब मिली थी। तो यूनान को जो स्वतंत्रता मिली थी प्यारे बच्चों 1882 में मिली, 1892 में मिली थी, सॉरी 52 में, 1832 में मिली थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों एग्जाम से पहले। यहाँ पे देखिए क्या कराएगी, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी प्यारे बच्चों बताइए। तो आप बोलेंगे सर जी फ्रांस की पराजय हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस जो है ना किसने पेश की प्यारे बच्चों। तो लेनिन ने पेश की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। तो पहला विश्व का समाजवादी देश के बारे में चर्चा चल रहा है, तो रूस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स जी का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है प्यारे बच्चों बताइए। तो हनवी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया था। तो जेनेवा समझौता, जो कि यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 29 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि धरासना में किनके नेतृत्व में नामक सत्याग्रह हुआ प्यारे बच्चों। धरासना में किनके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 31 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 1866, सॉरी यहाँ पे 1866 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 1866 में हुई थी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना प्यारे बच्चों कब किसने की। तो किसने की थी प्यारे बच्चों, गुरदयाल सिंह ने की थी, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो 1907 में हुई थी, जो कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराएगी, स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे आपको बताना है कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1929 की मंदी का असर सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा बच्चों? तो जापान पे पड़ा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। न्यू डील का संबंध जो है ना बच्चों निम्न में से किससे था? तो धार्मिक नीति से था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। जे देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि मुद्रण कला का आविष्कार जो है ना बच्चों कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है ना जो किस देश में हुई थी? तो जर्मनी में या फिर चीन में? तो आप बोलेंगे सर जी चीन में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को वीडियो को लाइक कीजिए पर बच्चों, और इस चैनल पे शिक्षाओं पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है ना लगातार संपूर्ण सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले यहाँ पे पेपर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।